नमस्कार, मैं आपका होस्ट और दोस्त सुनील शर्मा महासेवा न्यूज़ के खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे भारतीय सेना के पूर्व सैनिकों से जुड़ी इस खास खबर से। साथ ही MNS मीडिया न्यूज़ सर्विस और महासेवा उन शहीदों को नमन करता है इन शब्दों से, सर झुके बस उस शहादत में, सर झुके बस उस शहादत में जो शहीद हुए हैं हमारी हिफाजत में। जय हिंद की सेना। जी हाँ, जय हिंद सैनिक संस्था द्वारा दादर के योगी सभागृह में अखंड भारत के प्रथम प्रधानमंत्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती एवं हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे की जयंती के उपलक्ष्य में एक शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें सैनिकों के साथ साथ समाज में बेहतर काम करने वाले लोगों का भी सम्मान किया गया, जिसमें वरिष्ठ पत्रकार एवं महासेवा के उपाध्यक्ष सुनील शर्मा, समाज सेवी राजेश उपाध्याय, बाबूलाल जैन, डॉक्टर प्रमोद पांडे और जया श्रीवास्तव को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले, पूर्व उपमहापौर बाबूभाई भवानजी और जय हिंद सैनिक संस्था के पदाधिकारियों के साथ साथ महावीर चक्र और शौर्य चक्र प्राप्त वीर सैनिकों में काफी जोश देखा गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने देश की आजादी में नेताजी का बड़ा योगदान बताया। आजादी में सुभाष चंद्र बोस जी का बहुत बड़ा योगदान है और इसीलिए आज सुभाष चंद्र बोस जी के जयंती के उपलक्ष्य में आज आपके संस्था ने उनको याद किया, इसीलिए आपके संस्था का मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने कहा कि अखंड भारत का सपना देखने वाले नेताजी का योगदान व बलिदान कभी भुलाया नहीं जाएगा। आज भी जय हिंद बोलने के साथ हम सब के साथ नेताजी साथ में हो जाते हैं। क्या कुछ कहा राज्यपाल ने, दिखाते हैं। अंग्रेज थर थर कांप गए। एक और गांधी के पीछे लोग इकट्ठा होकर आजादी मांग रहे हैं और एक और सुभाष चंद्र बोस के साथ चल करके लोग अपना बलिदान करने को तैयार हो रहे हैं। दूसरी ओर भगत सिंह चंद्रशेखर जैसे वो भी अपना जान जोखिम में डाल करके देश के लिए लड़ रहे हैं। तो ये जो शक्ति का काम है, ये काम नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया। वो कहते थे कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। कितने परवाने हो गए लोग उसमें, जरा कल्पना करिए उस आवाज में कितना दम होगा, हम कल्पना कर सकते हैं। और आज भी उनकी आवाज को जब जय हिंद बोला जाता है तो जय हिंद के साथ साथ सबके दिल में नेताजी आ जाते हैं। इस कार्यक्रम में खास तौर पर मौजूद भारतीय सेना के पूर्व अधिकारी मेजर जनरल GD बख्शी ने अपने चिर परिचित अंदाज में कहा कि बिना खड़ग बिना ढाल हमें आज़ादी नहीं मिली। देश को आज़ादी आज़ाद हिंद फौज और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिलवाई। और आज के हिंद की ताकत देखिए, उन्हीं अंग्रेजों के देश में हिंद का बेटा ऋषि प्रधानमंत्री बना हुआ है। उस वक्त जब मैंने इतिहास पढ़ा तो मैंने खास नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज का जो इतिहास है वो पढ़ना शुरू किया। और मुझे उस वक्त एक हमारे डॉक्टर कल्याण डे थे, हम लोगों ने जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ट्रस्ट है, हमने उनको भेजा लंदन। वहां पे ट्रांसफर ऑफ पावर आर्काइव्स है, अंग्रेजों के दस्तावेज। ठीक है साहब, हमें बोला जाता है दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, बिना खड़ग बिना ढाल, बगैर लड़े बगैर मरे, बस हमने आमरण अनशन किया, हमने चरखे काटे और अंग्रेजों की आंखों से आंसू झरझर के बहे, झरझर के बहे कि भले हम जा रहे हैं साहब। बकवास है, ठीक है साहब, फौजी भाषा में दो टूक शब्दों में बकवास है और ये झूठ और ये फरेब है। आजाद हिंद फौज की नफरी थी 60,000, 3 डिविजन्स में उसको बांटा गया था। ठीक है, और इन 60,000 सैनिकों में से 26,000, 44% शहीद हो गए। ठीक है साहब, ये आंकड़ा मैं आपको समझाना चाहता हूं, इसको समझना बहुत जरूरी है। इस मौजूदा सरकार ने वर्षों के बाद जो है
हमारा नेशनल वॉर मेमोरियल, राष्ट्रीय वॉर मेमोरियल बनाया नई दिल्ली। उसमें कितने नाम हैं आप जानते हैं? 26,680। कब से कब तक? 1947 से लेके आज तक। कितनी फौज में से? आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, 13 लाख की फौज में से ये आंकड़ा है 26,680 नाम। गिन लो जाके, मेरे बड़े भाई का नाम भी हुआ है, मेरे बहुत सारे साथियों का नाम हुआ है। ठीक है साहब। और यहां 60,000 में से जो फौज 26,000 की कुर्बानी दे, क्या कहेंगे आप उस कुर्बानी को? अरे कोई पत्थर है, कोई पत्थर है इस देश में जहां उनका नाम लिखा है? ताम्र पत्र लेने वाले तो बहुत है साहब, हमें पुलिस की लाठी पड़े। अरे हमारी भैंस को भी पुलिस की लाठी पड़ती है, आपकी और मेरी लाठी पड़ती है। लेकिन साहब यहाँ अजीब निजाम है, जिसने लाठी खाई उसने ज्यादा सेवा करी देश की। जो मर गया उसका नाम आप मिटा दो, कालीन के नीचे दबा दो, दफना दो, ताकि पता ना चले कि इस देश ने लड़ के आजादी ली थी, भीख मांग के आजादी नहीं ली हमने। भीख नहीं मांगी, हाथ नहीं फैलाए अंग्रेजों के सामने, अंग्रेजों को खदेड़ा है। और अगर किसी को शक है इसमें, तो मैं आपको बोलता हूं, आप जाइए, दस्तावेज जो है लंदन में, अंग्रेज क्या कहते हैं? अरे किसने आजादी दी तुमको? अंग्रेजों ने दी ना। ठीक है, उनकी जरा सुन लो कि वो क्या कहते हैं। वो कहते हैं साहब, महात्मा गांधी का जो शांतिपूर्ण आंदोलन था वो हमें बिल्कुल परेशान नहीं कर रहा था, हम आराम से उसको सह सकते थे 100 साल। अगर आप जाते गांधीगिरी पे तो 100 साल और अभी भी अंग्रेज यहाँ पे बैठे होते। और अंग्रेजों के बैठने का क्या मतलब था? जो दिल्ली में क्लब है, जो मुंबई में अच्छे क्लब है, दिल्ली में जिमखाना क्लब है, DSOI क्लब है, क्या आप जानते हैं उसके बाहर एक बोर्ड होता था, एक बोर्ड होता था, भारतीय और कुत्ते। समझ रहे हो? भारतीय और कुत्ते अंदर नहीं आ सकते। आज वो बोर्ड उखाड़ के पटक दिए, अंग्रेजों को भी उखाड़ के फेंक दिया। और आज के दिन एक भारतीय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री है। सुना है वो नाम? आज के दिन एक भारतीय प्रधानमंत्री है। वापस उल्टे बांस बरेली को एम्पायर स्ट्राइक्स बैक। ये हिंद की ताकत है साहब। आज हम इंग्लैंड से आगे है, हमारी इकोनॉमी इंग्लैंड से ज्यादा आगे है हमारी इकोनॉमी। और भगवती कृपा से, भगवान की दया से, अल्लाह ताला की कृपा से और आगे जाएगी। भारतीय सेना के पूर्व सैनिकों से जुड़ी इस खास खबर के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ कमेंट्स में जय हिंद, नमस्कार।